दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। न्यायालय ने कहा कि कोरोना समेत अन्य कारणों से 2018 से 2022 तक सीआरपीएफ में भर्ती नहीं निकाली गई थी, जिसके चलते युवाओं की उम्र अधिक हो गई और वे मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने 4 वर्षीय स्नातक सह बीएड डिग्री के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। परीक्षा के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। विद्यार्थी इस पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। छात्रों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 9431041694 जारी किया गया है। प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पटना के एक नामी बिल्डर के पटना स्थित 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी जारी है। धन शोधन के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया है। मोनिका ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं और वर्तमान में केनरा बैंक के कंकरबाग शाखा में अधिकारी हैं। पूर्व में मोनिका दास बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में चुनाव कार्यों का संपादन कर चुकी हैं। हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी इलाके में चावल मिल की 3 मंजिला इमारत ढह जाने से समस्तीपुर के 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। सभी मृतक विभूतिपुर के बताए जाते हैं। वहीं घायलों में शिवाजी नगर के 7 और विभूतिपुर के 4 मजदूर शामिल हैं। मधुबनी जिले के कलुआही में एक अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। गया रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने 2 युवकों को 19 किलो नशीले पदार्थ डोडा के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दिया बोकड़ा में भूमि विवाद में एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रदेश में गर्मी ने पिछले 43 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 4 दशक में इस स्तर पर अप्रैल माह में तापमान नहीं पहुंचा था। इससे पहले अप्रैल महीने में पटना का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29 अप्रैल 1980 में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं लू के असर में भी कोई कमी नहीं आएगी। अगले 48 घंटों के दौरान पटना, गया, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और बांका जिले में कुछ स्थानों पर लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि तेज पछुआ हवा को देखते हुए अगले 2 दिनों तक राज्य में लू और भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बारिश भी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों में शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 10:45 तक ही खुला रखने का आदेश दिया है। वहीं सहरसा में सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्वाह्न 11:15 तक ही संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सभी सिविल सर्जन को अस्पतालों में इलाज और दवा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी अस्पतालों को उपचार और प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार ने वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने की स्थिति में उसके दावे के निपटारे के लिए हर जिले में ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला किया है। ट्रिब्यूनल के निर्णय पर ही संबंधित व्यक्ति और परिवार को मुआवजे का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि जिला स्तर पर अवकाश प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी की अध्यक्षता में यह ट्रिब्यूनल काम करेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि भागलपुर और मुजफ्फरपुर में एनडीए जांच प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स के लिए आवंटित भूमि में मिट्टी भराई, समतलीकरण और 4 दीवारी के निर्माण के लिए 309 करोड़ 29 लाख रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही कैबिनेट ने पीटीसी प्रशिक्षण पास सिपाही को भी अनुसंधान की शक्ति प्रदान की है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण पर रोक लगाने को लेकर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस में किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी कल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभागीय बैठक में श्री सिंह ने कहा कि रिक्तियों की गणना 10 अप्रैल के आधार पर होगी। रिक्तियों की सूचना आने के बाद उसकी जांच होगी और इसी आधार पर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य की जमाबंदियों को मोबाइल और आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि यह सुविधा स्वैच्छिक होगी। उन्होंने बताया कि अब जमाबंदियों को हिंदी, उर्दू और मैथिली समेत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में देखा जा सकेगा। श्री मेहता ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राजस्व कर्मचारी ऐप का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 135 मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 67 मरीज मिले हैं। इसके अलावा पूर्णिया से 13, गया से 10, मुजफ्फरपुर से 9, भागलपुर से 8 और सहरसा से 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, नवादा, रोहतास, सारण, शिवहर और पश्चिम चंपारण जिले से भी कोविड संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है।